ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा, तुम कहाँ पढ़ते हो बच्चे? ये है तुम्हारी गॉड, हेवनली गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितना सुंदर बाबा ने। और तुम कौन हो? तुम हो हेवनली गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। आज बाबा ने विजय माला में आने वालों के लक्षण बता दिए। बाबा ने कहा, तेज याद वालों का नाम बाला होगा और विजय माला में पिरोए जाएंगे। बाबा ने आज भाषण का तरीका भी बताया। बच्चे, जब भी तुम, पहले तो तुम्हें बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करना चाहिए। फिर बच्चे, जब भी भाषण पे जाओ, पहले विचार सागर मंथन करो, फिर उसको लिखो। हाँ, तो कितना उससे 1-2 बार ऐसे करेंगे ना, फिर नहीं तो बाबा ने कहा भाषण के बाद याद आता है, ओहो ये पॉइंट रह गई, ये पॉइंट रह गई। हाँ, तो बच्चों को ऐसे बाबा विधि बताते हैं। विधि पूर्वक करने से ही तो सिद्धि मिलेगी। ये नहीं सिंपली आके बैठ जाओ, चाहे क्लास कराओ चाहे कुछ कराओ, लेकिन वेल प्रिपेयर्ड। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान आने से तुम अपवित्र और अशुद्ध बन जाते हो। देही अभिमानी बनने से शुद्ध और पवित्र बन जाते हो। इसलिए बच्चे, घड़ी घड़ी ये पक्का करना है, क्या मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, ये भूल जाते हैं ना। और देह अभिमान में तो फिर सारे विकार आएंगे। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनो, आत्मा समझना है अपने को। फिर बाबा ने पूछा, देही अभिमानी हो के बैठे हो, चेक करो। अच्छा, याद में बैठा हूँ, बाबा की याद में हूँ। देही अभिमानी होंगे तभी तो बाबा की याद ठहरेगी। आज बाबा के टाइटल भी बहुत अच्छे अच्छे आए। बाबा पतित पावन है। और बच्चे मुझे कहते हैं गरीब निवाज, मैं गरीब निवाज हूँ। हाँ, और फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा तो आया है सबको सुख देने। देखो भक्ति मार्ग में बच्चे शिवलिंग की भी आराधना करते और शालिग्राम भी होते, पर ज़्यादा ध्यान शिवलिंग पे ही होता, क्योंकि शिव बाबा ने ही आके स्वर्ग की स्थापना की और इतना ऊंची दुनिया बनाई, वो शिव बाबा ने ही आके किया। देखो बच्चे, शिव बाबा को दिलवाड़ा मंदिर में उसकी यादगार दिखाई है ना। तुम बच्चों की भी यादगार है ना। तो बच्चे सब तपस्या करते हैं ऊपर में जाके, फिर देवता बनते हैं। तो दिलवाड़ा कहते तो क्योंकि सबकी दिल लेने वाला, इसलिए दिलवाड़ा। वाह बाबा। फिर बाबा ने कहा, कितना अच्छा देखो बच्चे, यादगार बना हुआ है। क्या? मेरुदाना सबसे ऊपर, हाँ फूल, फिर 2 मेरुदाना, फिर उसके बाद सब तुम बच्चे, ये तुम्हारा ही यादगार है। फिर फूल को बहुत प्यार से चूमते हैं। फूल तो है शिव बाबा जिसने सारा कार्य किया। मेरुदाना मम्मा बाबा, फिर तुम सब बच्चे जिनके साथ साथ पूजा होती, माला का कितना स्मरण करते हैं। बच्चे जो पुरुषार्थ अच्छी तरह करेंगे, नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो, तो विजय माला में पिरोए जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा, चक्र बच्चे, चक्र तुम्हारा बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। आंख क्या करते हो तुम? सब का दर्शन करना, सब के चक्र का दर्शन करना है। हाँ, पूरा ये रिपीट करते रहना है। अनादि में मास्टर सर्वशक्तिवान, परम धाम में बाबा सर्वशक्तिवान और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो अनादि स्वरूप हो गया। फिर आदि स्वरूप कैसे? अनादि में मास्टर सर्वशक्तिवान, आदि में विश्व महाराजन, वैकुंठ का मालिक, सजा सजाया 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न। मध्य में पूज्य स्वरूप। फिर क्या हो गया? उद्धार मूर्त, लाखों भक्त मेरी आराधना कर रहे हैं और मैं उनका उद्धार कर रहा हूँ। संगम पर विश्व का बाबा, विश्व का मालिक, मैं विश्व के मालिक का बालक सो मालिक, तो अधिकारी मोक्ष। और अंत में फिर फरिश्ता मोक्ष। तो बाबा कहते 5 स्वरूपों की ड्रिल करोगे ना, सुदर्शन चक्र घूमता रहेगा।
तो सबके चक्र का दर्शन करना, इसी को सुदर्शन चक्रधारी। पहले पहले तो बाबा जो खुद सुदर्शन चक्रधारी होगा वही तो बनाएगा। तो शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी, वो फिर औरों को बनाते हैं। बाबा कहते बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करो, सेवा का शौक होना चाहिए, सबका कैसे कल्याण करें, विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये कलयुग है, रावण की नगरी, रावण राज्य है, इसलिए बच्चे अब तुम विकारों से तुम अपना बुद्धि दोग हटाते हो, विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, तुम्हें जीत प्राप्त करनी है इस पे, इसके लिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम हो मास्टर खिवैया, बाबा है खिवैया, इस पार से उस पार ले जाता, तुम मास्टर खिवैया हो। वाह बाबा, बाबा है बागवान, तुम सब बच्चों को इतने सुंदर सुंदर पुष्प उसी ने लगाए हैं, वो माली भी है तो बागवान भी है, तुम भी मास्टर बागवान बनते हो। तो इसलिए बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है। देखो बच्चे, बाबा आके सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, जिसको सुनकर तुम नारायण बन जाते हो। तो ये वही टाइम है जो बाबा आके कर रहे हैं कार्य। फिर बाबा ने कहा जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। सतो प्रधान बनना है तो बाप को याद करना है, घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है, उसी से सतो प्रधान बनेंगे। तो बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, फिर पवित्र बन के तुम चले जाएंगे। तो तुम बच्चों को घड़ी घड़ी चेक करना है, मुझे शिव बाबा याद है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। बाबा ने कहा सारे उसको बम्बोर कहते हैं। पुरानी दुनिया, अब ये बच्चे कब्रिस्तान सब बदलना है, कब्रिस्तान बदल के परिस्तान बनना है। सब कब्र दाखिल हो गई हैं आत्माएं, तो अब बाबा आके सारा सफाई कराता है। तो अब ये पुरानी दुनिया बदलनी है, फिर नई दुनिया आनी है। इसलिए बच्चों को सतयुगी दुनिया में उसका चिंतन करो। देखो बच्चे, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक मत होगा। कितना उनका देखो आपसी स्नेह भी होगा, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बच्चे, वहाँ तो मरने का नाम ही नहीं होता। कहते हैं ना, फला मर गया, मरने का तो वहाँ नाम ही नहीं, वो है ही अमरपुरी। बाबा ने कहा, किसी से पूछा कि बोलो क्या चाहिए, सुख चाहिए या दुख चाहिए? उसने कहा मेरे को सुख दे दो, क्योंकि सुख धाम में गया तो वहाँ तो कोई जमदूत आदि होते ही नहीं है। आज की मुरली में फिर बाबा ने वरदान में भी कितना सुंदर हम बच्चों को सुनाया। क्या कि बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा बाबा। बाबा ने कहा प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, तो परमात्म याद की गोद में समा जाओ तो कितने श्रेष्ठ खजानों के मालिक बनोगे। बाबा ने कहा समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा भव। तो बाबा ने कहा हर वक्त बाबा के याद की अनुभूति करते रहो, कभी कुछ और परमात्म गोद में समाये रहो। फिर आज की मुरली में स्लोगन था, ऐसा सपूत बनो, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए। ये चेक करो, मैं ऐसा सपूत हूँ, हर वक्त बाबा के गुण गाता रहता हूँ, हर वक्त बाबा के चिंतन में रहता हूँ, बाबा की सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करने को तैयार रहता हूँ। तभी तो बाबा गुण गाएगा, ऊपर से फूल बरसाएगा और गुण गाएगा। बच्चा हो तो ऐसा हो, दिन रात जिसको योग तपस्या सेवा के सिवाय कुछ नहीं सोचता, ऐसे बच्चे पे तो मैं वार ही जाऊँ। बाबा कितना ना प्यार से उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा करेगा। चेक करो, मेरा चार्ट ऐसा है जो बाबा गीत गाए, ब्राह्मण परिवार भी गीत गाए, और स्वयं के भी मन की संतुष्टि हो, स्वयं के मन के भी गीत। आज बाबा ने मनसा शक्ति स्व और सेवा में मनसा के प्रयोग पर कहा, बच्चे हर एक गुण, हर एक शक्ति
उसका प्रयोग करो, 15-15 दिन के लिए प्रयोग करो, फिर से पहले 100 पर प्रयोग करो, फिर सेवा में उसको यूज़ करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।